देश की राजनीति में इन दिनों एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, परिसीमन। संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इसकी चर्चा तेज है, लेकिन सवाल है आखिर परिसीमन होता क्या है? क्या इससे लोकसभा सीटों की संख्या बदल सकती है? क्या राज्यों के रिप्रेजेंटेशन पर इसका असर पड़ेगा? और महिला आरक्षण बिल पर इसका क्या कनेक्शन है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं परिसीमन की पूरी कहानी। परिसीमन यानी चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के नए सिरे से बंटवारा। इसका मकसद होता है कि देश की बढ़ती आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके और हर वोट की अहमियत लगभग बराबर बनी रहे। यानी अगर किसी इलाके की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वहां के वोटर को बेहतर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए सीटों की सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है। भारत में परिसीमन का काम परिसीमन आयोग करता है। यह एक इंडिपेंडेंट कमीशन होता है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही फॉर्म करती है। सेंसन कमीशन के आंकड़ों के आधार पर तय करता है कि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं कैसी रहेंगी और सीटों का संतुलन किस तरह बनाया जाएगा। इस आयोग के फैसले अंतिम माने जाते हैं और इन्हीं के आधार पर आगे की चुनाव की व्यवस्था तय होती है। अब सवाल है कि परिसीमन की जरूरत पड़ती क्यों है? दरअसल देश की आबादी समय के साथ बदलती रहती है। कुछ राज्यों में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है, जबकि कुछ राज्यों में इसकी रफ्तार कम रहती है। ऐसे में लंबे समय तक सीटों का बंटवारा एक जैसा रहने से रिप्रेजेंटेशन का संतुलन बिगड़ सकता है। यही वजह है कि परिसीमन को लोकतंत्र में बराबरी बनाए रखने के लिए एक जरूरी कदम माना जाता है। लेकिन परिसीमन को लेकर सबसे बड़ी चर्चा लोकसभा सीटों को लेकर है। अगर भविष्य में परिसीमन होता है तो लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही राज्यों के बीच सीटों का नया बंटवारा हो सकता है। जिन राज्यों की आबादी ज्यादा बढ़ गई है वहां सीटें बढ़ सकती हैं, जबकि कम पॉपुलेशन वाले राज्यों के रेशो में बदलाव हो सकता है। हालांकि परिसीमन सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं है, इसका सीधा संबंध महिला आरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने की व्यवस्था परिसीमन के बाद लागू की जानी है। यानी परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही महिला आरक्षण को रास्ता साफ होगा। फिलहाल 2026 तक लोकसभा सीटों के राज्यों के बीच पुनर्वितरण पर रोक लगी हुई थी। आने वाले जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। हालांकि अभी परिसीमन बिल नाम से कोई अलग कानून लागू नहीं हुआ है। कुल मिलाकर परिसीमन सिर्फ चुनावी नक्शे में बदलाव नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि आने वाले समय में देश की राजनीति में राज्यों की भागीदारी कैसी होगी, लोकसभा का स्वरूप क्या होगा और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी कितनी बढ़ेगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।